बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। 10th क्लास मैथ के सिलसिले में लेक्चर नंबर 33 है और हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है। इसके हम सारे सवालात इंशाअल्लाह ताला हल करने की कोशिश करेंगे। तो मौजू हमारा ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तश्कील, और फिर मश्क नंबर 2.5 के सवाल हल करेंगे। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक कोफिशिएंट है, ये एक्सपोनेंट है, ये कोफिशिएंट है, ये एक एक्सपोनेंट है, इसका 0 एक्स का 0 एक्सपोनेंट है वो। तो इसके जवाबात होते हैं कि मनफी बी प्लस, तो आगे अंडर बी स्क्वायर मन 4ac/2a, और फिर मनफी बी या प्लस की वजह माइनस आ जाता है, बाकी रकम वही रहती है, उसी तरह से रहती है। तो इसको हमने पीछे अज्यूम किया था, इसको हम अल्फा सफ़र करेंगे ये प्लस वाली को, और बीटा सफ़र करेंगे मनफी वाली को। इसे अल्फ़ा बीटा कहेंगे। इसे अल्फ़ा और बीटा से पुकारा जाता है, जो कि लतीनी हरूफ तरजीह है। अगर आप उन्हें जमा करें तो फिर आता है एस इज इक्वल टू अल्फ़ा जमा बीटा। ये जो है पिछले एक एक्सरसाइज में साबित किया गया है कि मनफी बी बटा ए के बराबर आता है। तो बी कहाँ से आया? बी हमारा ये है, ए हमारा ये है, यानी ये मनफी बी बटा ए इसके जवाब के साथ है। इस तरह एस इज इक्वल टू अल्फ़ा जमा बीटा जो है जवाब आता है। इसे सम से लिखा जाता है। जब दोनों को ज़रब यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी प्रोडक्ट होगा तो ये इसका एंड रिज़ल्ट आता है सी बटा ए। इसे प्रोडक्ट से लिखा जाता है। तो ये आ गया जी हमारा आ गया x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज बीटा, और x मनफी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 फ़र्ज़ किया ये एक एक्सरसाइज में x इज इक्वल टू अल्फ़ा भी है और x इज इक्वल टू बीटा भी है। तो इसमें दो हमारी छोटी छोटी इक्वेशन बनेगी, x मनफी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और x मनफी बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों 0 को कहते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं x मनफी अल्फ़ा x मनफी बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वो जो है ना वो मनफी एक्स अल्फ़ा, ये एक्स स्क्वायर मनफी अल्फ़ा एक्स, और फिर वो जो है ना वो मनफी बीटा, और वो जो है ना मनफी ज़र मनफी प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी इस तरह लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर मनफी ब्रैकेट में अल्फ़ा जमा बीटा इंटू एक्स जमा अल्फ़ा बीटा इसी को। तो ये बन गई एक्स स्क्वायर मनफी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें का एक्सपोनेंट तो कोफिशिएंट इसका 1 है, ये इसका कोफिशिएंट ये है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा। इज ए फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ये इसकी किस्म की बात है। तो इसमें अल्फ़ा जमा बीटा यहाँ बी की जगह आ गया, अल्फ़ा जमा बीटा। तो ये हमने पहले साबित किया अल्फ़ा जमा बीटा ये मनफी बी बटा ये होता है। तो ये अल्फ़ा बीटा ये वाला ये मन सी बटा ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इस किस्म की ए एक्स स्क्वायर मनफी बी बटा ए प्लस सी बटा ए। तो ये इसको भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी बी बटा ए यहाँ से लिया, सी बटा ए यहाँ से लिया। तो इसको भी अगर आप ए से सारे को डिवाइड करें तो यही फार्मूला है। और आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए। तो लेट वी कैन राइट इट एज आल्सो, यानी 1 एक्स स्क्वायर, ये एक्सपोनेंट वो कोफिशिएंट 1 है, तो मनफी अल्फ़ा जमा बीटा इंटू एक्स, ये भी यही बन गई वो एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ जो है ना ये बेसिकली ये वाला अल्फ़ा जमा बीटा सम है, यानी दो रूट्स का सम है। जो हमने पहले दो रूट्स निकाले, यहाँ रूट्स निकाले, ये जो रूट्स निकाले ये इसका सम है, टोटल है। और ये अल्फ़ा बीटा ये मल्टीप्लाई है, ये प्रोडक्ट है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स सम यानी ज़रब एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आखिरी इक्वेशन ये बन गई। हम अब इस पर मबनी सवालात हल करेंगे। अब ये हमारे सवालात में मुकम्मल क्वाड्रेटिक मसावात तहरीर गए जबकि रूट्स दिए गए हैं, सवालात की रकूम जवाबात के साथ। अगर ये जो रूट्स आपके 1 और 5 दिए गए हों तो क्या बनेगा? तो इसको असल जो एक्सरसाइज है वो ये एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0।
ये हमारी ये इसके तहत ये हमारी टैली करें, इसके तहत स्टैंडर्ड बनती है। अब एस जो है ना सम आएगा अल्फ़ा बीटा बीटा, ये आएगा प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा बीटा। तो ये एस इज इक्वल टू 6, पी इज इक्वल टू 5 होता है, यानी प्रोडक्ट अगर 5 हो 6 हो तो ये हमारी यानी प्रोडक्ट ये 6 यहाँ आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड के तहत ये है यह माइनस आएगा, तो माइनस हो गया -6x जमा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक्स ऐसा निकल है। इस तरह से एक रूट 4 नौ है, एक्स स्क्र -sx जमा p इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू ये फर्ज किया दिया गया 13, p 36। तो 13 जो है ना ये यहाँ पुटअप होएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि असल में -b/a ये वाला -b/a ये माइनस की अलामत आती है, तो माइनस आया अलामत हो जाएगी। तो जमा 36 इज इक्वल टू 0। इस रूट से -2 3 ये पहले दिए गए और एक्स स्क्र -sx जमा p, तो ये आ गया 0। तो ये इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट सम हम 3 और 2 को इसको जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट हमारे आ जाएंगे 3 × 2 -6। ये दूसरों को भी हमने उसी तरह से किया था, तो ये -6 आ गया। इक्वेशन क्या हमारी बन गई एक्स स्क्र यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस का ये ऐसे ही से ऐसा चाहिए -6। तीसरी हमारी क्वेश्चन है जो डी नंबर, रूट्स हमारे 0 3 है, तो ये असल स्टैंडर्ड ये एक्स स्क्र -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना वो है हमारा सम है। तो सम क्या है वो ये या बीटा ये -3 बन जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा 0 × -3 0 प्रोडक्ट। तो इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्र प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये सारी 0 हो गई है ये वाली, यानी ये फॉर प्रोडक्ट 0 हो गया, इस वजह इसका जिक्र नहीं करेंगे। एक्स स्क्र प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 1 ही है, तो ये रूट से 2 -6, तो ये स्टैंडर्ड है। तो आ गया इसको 6 में से 2 निकालो 4 हो गया, -4 क्योंकि 6 -6 बड़ा है 4 आ गया। तो इस तरह प्रोडक्ट 6 × 2 12 -12 आ गया। इक्वेशन हमारी बन गई एक्स स्क्र प्लस 4x इसलिए आएगा कि ये स्टैंडर्ड के तहत अगर इधर माइनस होते तो प्लस हो जाता है, -b के साथ माइनस यानी ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 4x -12 अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह f है रूट्स है -1 -7। -1 -7, तो स्टैंडर्ड एक्स स्क्र -sx जमा p, तो इसको हम जमा करेंगे -7 जमा -1 क्या आ जाएगा -8। ये हमारा s बन गया, तो प्रोडक्ट बन गया -7 तो -8 प्लस 7। तो ये हमारी बन गई एक्स स्क्र प्लस यानी बेसिकली यहाँ माइनस की अलामत आनी है इसके तहत, और ये भी मनफी वो 8 आनी है, मनफी से मनफी जमा हो जाना, तो ये 8x प्लस 7। अब हमारा जी है, जी में ये हमारा अल्फ़ा जो रूट है 1 प्लस आइटा दिया हुआ है और बीटा रूट जी है 1 भी आइटा। तो एक स्टैंडर्ड ये एक्स स्क्र -sx जमा p, तो यहाँ अगर ये आ गया s क्या होगा, ये दोनों जमा होगा, इसमें आइटा 1 और 1 जमा हो जाएगा, आइटा और आइटा से जमा करते हुए कट जाएगा, तो ऐसा हमारा 2 आ गया। तो ये प्रोडक्ट ये आ जाएगा हमारा ये 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई 1 मनफी आइटा। तो ये आपको पता है a स्क्र -b स्क्र का फार्मूला मान लिया, क्योंकि वो एक ही रकम है दूसरी से मल्टीप्लाई हो रही है जो माइनस है, तो ये 1 स्क्र माइनस आइटा स्क्र, तो आइटा स्क्र बेसिकली -1 होता है, यहाँ -1 आएगा, मनफी ज़र मनफी प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। तो जो ये क्वेश्चन क्या बनेगी एक्स स्क्र -2x क्यों आएगा, ये प्लस का है, तो रियल रकम में यहाँ माइनस है, तो ये वो प्लस माइनस के साथ कटकर माइनस हो जाएगा, -2x + 2 = 0। तो ये हमारा ये क्वेश्चन बन गई। अब हमारा अच्छा आखिरी है, इफ रूट्स आर 3 + 2 अंडर रूट और √3 - 2 अंडर रूट ये दिए गए हैं,
तो ये आ गया हमारे एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स प्लस पी, एस इज इक्वल टू 6 कैसे आएगा, ये जिसको जमा करेंगे ये 6 हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा तो 6 इंटू आर, तो वो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 स्क्वायर मनफी 2 अंडर रूट स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 3 आ गया, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2, ये इसके साथ कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ रहेगा तो 2 मनफी के साथ 2 मनफी 2 ही रहेगा, 9 मनफी 2 7, तो 7 हमारा यहाँ आएगा और ये 6 जो है ना ये हमारा मनफी वो उसका जो है ना वो क्या कहते हैं आइडेंटिटी का है, वो अपनी जगह पर रहेगा। आगे हमारा दूसरा सवाल है, अगर एक्स स्क्वायर मनफी 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हों तो रूट के मुताबिक नई मसावत हो। ये एक क्वेश्चन है, इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो इनको नई मसावत बनाए यानी अल्फ़ा बीटा के हिसाब से। तो इफ़ न्यू रूट्स आर, हाँ वो सॉरी ये तो जनरल सवाल है, तो हर सवाल में डिफरेंस है। तो हर सवाल में डिफरेंस ये है कि ये अगर इस क्वेश्चन के सवाल दोबारा समझ लें, एक्स स्क्वायर में 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के अल्फ़ा बीटा रूट्स हों तो इन रूट्स के मतलब नई भी मसावत बनाएं बशर्ते कि ये देखें 2a में फ़र्क है कि अब रूट्स बन गए हैं 2 अल्फ़ा जमा 1 ये वाले और 2 बीटा जमा 1 बन गए हैं। तो अब हमने निकालेंगे अल्फ़ा जमा बीटा नया और अल्फ़ा बीटा, वो इसके हमने लिख दिए कि इसके ये रूट्स क्या निकलते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा क्या निकलेगा, अल्फ़ा जमा बीटा निकलेगा वो जो है ना इसका निकलेगा वो क्या कहते हैं 3, यहाँ 3 आएगा, ये माइनस के साथ ना माइनस आइडेंटिटी का है तो ये प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, दूसरा ये 6 आ जाएगा। ये हमने पीछे प्रूव किया है तो ये हमारे यानी नए रूट्स ये निकले एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0, ये तो स्टैंडर्ड आ गया। अब हमने ये स्टैंडर्ड के रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो आगे 3 और 6 है, इसके तहत अल्फ़ा बीटा के तहत रूट्स ये है। अब हमारे रूट्स ये बदल गए हैं 2 अल्फ़ा जमा 1 2 बीटा जमा 1, अब हम इनको जमा करेंगे तो इसका नया एस क्या आएगा 2 अल्फ़ा जमा 1 जमा 2 बीटा जमा 1, तो 2 अल्फ़ा तो 2 ये वो आ गया 2 अल्फ़ा जमा बीटा, ये इनमें से 2 कॉमन लिया अल्फ़ा जमा बीटा तो ये 2 ये अलग आ गया। तो एस इज इक्वल टू आ गया हमारा, इसी की वैल्यू हमने डाल दी क्यों यहाँ मालूम की इसके तहत डाल दी। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 3 निकली है और बीटा की वैल्यू हमारी 6 निकली है, तो ये आ गया हमारा ये ऐसा आ गया हमारा यानी अल्फ़ा जमा बीटा ये हमारा 3 निकला है, सॉरी अल्फ़ा जमा बीटा हमारा 3 निकला है, ये 2003 डाल दिया और वो जो है ना हमारा 2 तो ये आइडेंटिटी का ये वाला आ गया, अल्फ़ा जमा बीटा यहाँ का 3 है वो हमने 3 डाल दिया, ये 2003 6 तो ये जमा 2 इक्वल टू 8। तो थोड़ा सा उलझाव है तो आप इसको जो है ना करके देखें तो आपका इंशाल्लाह ताला जवाब मेरे जवाब के सवाल के साथ ही चलेंगे आप। इसी तरह प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट नया जो है वो ये 2 जो रूट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये नए रूट्स हैं तो ये इसको आप हल करें 2 अल्फ़ा भी वो आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा जमा 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा जमा 1, तो इसको शॉर्टकट करें तो 4 अल्फ़ा बीटा जमा 2 अल्फ़ा जमा बीटा जमा 1, तो ये अब हमने अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 ज़रबे 2 4 ये डाल दिया हमने, ये 3 ज़रबे 2 6 डाल दी और ये 4 का ये 4 डाल दिया, ये 2 अल्फ़ा जमा 2 ज़रबे 3 अल्फ़ा जमा बीटा हमने यहाँ से लिया, ये जो है ना जवाब दिया गया अल्फ़ा जमा बीटा का 3 तो जमा 1, तो ये आ गया टोटल 31। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर मनफी एस पी जो है एक्स, यानी यहाँ हमारे आना है वो मनफी 8x की जगह और वो जो है ना हमारा बन गया, ये हमारा मनफी 8 निकला था, ये वाला वो हमारा जवाब निकला था एस, ये 8 निकला था, तो लेकिन असल में तो मनफी होता है तो मनफी 8 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी तो मनफी है, मनफी 8 हो जाएगा। अगर ये मनफी आता यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता तो ये मनफी 8 निकला, और यहाँ हमारा ये आना है पी तो 31 आ गया,
तो ये हमारी एक्स स्क्वायर मनफी 8x जमा 31 ये हमारा है। इसी का दूसरा पार्ट है इफ़ न्यू रूट्स, अब नए रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, जबकि इक्वेशन वही स्टैंड कर रही है। तो उसी इक्वेशन के तहत हमने वो रूट्स निकालने अल्फ़ा जमा बीटा अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या निकले हमने अल्फ़ा जमा बीटा हमारा ये इसके तहत हमने ये निकाले 3, यानी अल्फ़ा जमा बीटा ये 3 की नुमाइंदगी कर रहा है, ये हमारा 3 लिख दिया, और वो जो है ना अल्फ़ा बीटा की नुमाइंदगी ये 6 कर रहा है, यहाँ 6 लिख दिया। तो इक्वेशन पर ये स्टैंडर्ड फार्मूला एक्स स्क्वायर में भी एस एक्स जमा पी, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला इसी से मिलते हुए। तो हमने इस यहाँ सम डालेंगे, यहाँ प्रोडक्ट डालेंगे। तो अब हम सम लेते हैं, इनका सम निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। तो इसमें अगर हम बना दें इसमें 2 जमा 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा जमा बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा जमा बीटा का स्क्वायर। लेकिन 2 अल्फ़ा बीटा जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, अपने पास से ऐड किया, उतना माइनस कर दो, मनफी 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस कर दिया। तो ये हमारा एंड जो अब यह आ गया कि अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर मनफी 2 अल्फ़ा बीटा। अगर आप इसको खोल कर देखें तो ये देखें होगा अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फ़ा बीटा मनफी 2 अल्फ़ा बीटा। तो वो 2 तो कट जाएंगे, तो ये रहेगा, यही रकम वापस हो जाएगा। इसमें आ गया हमारा एस, ये वाला हमारा 3 है, 3 स्क्वायर 3 3 9, और ये 6 है, 6 2 12, ये एंड रिजल्ट देखें मनफी 12, 9 में से 3, यानी प्रोडक्ट हमारा एस जो हमारा मनफी 3 आ गया। प्रोडक्ट हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है जो 10 है 6 का स्क्वायर है, ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 6 का 36। तो अब हमारा इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स प्लस पी। तो यहाँ हमारा एस आएगा, एस 36 है, 36 डालें, तो ये हमने 36 डाल दिया। तो ये जो है ना वो बन गया हमारा वो क्या कहते हैं, ये हमारा सॉरी ये मनफी 3 है, ये मनफी 3 डाला, मनफी 3 फिर मनफी 3, ये मनफी 3 एक्स डाला मनफी, तो ये हमारा आ गया यानी 3 एक्स प्लस का। तो ये 36 ये आ गया, ये हमारा। इसका दूसरा पार्ट है दूसरी इफ़ अब रूट बदल गए, अब नए वहाँ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 और बीटा ये नए रूट्स हैं। तो ये अब अल्फ़ा या बीटा का एक्चुअल जो पुरानी इक्वेशन है उसके तहत है, ये उसी के तो हमने गाइडलाइन लेनी है जब अल्फ़ा बीटा। तो इसके पुराने रूट 3 और 6 हैं, जैसे हमने पीछे चला वही है। तो एक्स स्क्वायर में भी एस एक्स जमा पी, ये नई इक्वेशन बननी है। तो ये इसकी तरीके से हमने पूरा करना है। तो ये 1 और अल्फ़ा जमा 1 और बीटा, तो ये अगर इसको हल करो, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया हमने, तो ये इधर आ गया अल्फ़ा से कटा, तो बीटा जमा ये अल्फ़ा आ गया, यानी बीटा जमा अल्फ़ा, इसको उल्टे लिख सकते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हमारा क्या आएगा, ऐसा हमारा ये अल्फ़ा जमा बीटा, ये इसके तहत 3 है, 3 डाल दो, और अल्फ़ा बीटा 6 डाल दो, 1/2 हो गया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सम 1/2 हो गया। प्रोडक्ट 1 और अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा तो 6 के बराबर है, 1/6 हो गया। तो न्यू इक्वेशन फार्मूले का एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स पी बन गया एक्स स्क्वायर मनफी, ये जो है ना वो क्योंकि ये प्लस का आया या मनफी बन जाएगा, वो 1 मनफी 1/2 एक्स जमा 1/6 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये जो है ना अजीब सा लगता है इस किस्म की इक्वेशन, इसको अगर आप ये 6 बड़ा इंसान तो 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 6x स्क्वायर मनफी 6, ये यहाँ 6 हो जाएगा बटा 2, तो 2 3 6, ये मनफी 3x हो जाएगा, और ये 6 से जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 से कट जाएगा ये। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। तो ये भी ठीक है, लेकिन हमने सादा करने के लिए ये कर लिया। अब हमारा 2D है, 2D अब वही है अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फ़ा, ये नए रूट्स बदल गए। तो सवाल पहली रकम तो यही है कि इसके रूट्स हमारे पुराने रूट्स दिए 3 और 6, 3 और 6 की जगह बदलनी है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। अब हमारे सम आएगा, सम किसका आएगा, इसका सम आएगा, अल्फ़ा बीटा जमा बीटा अल्फ़ा, इसका सम आएगा। तो इसमें अल्फ़ा बीटा आपने एलसीएम ले लिया, इस अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, तो ये वो पहले हमने जिस तरीके से हल किया ये बेसिकली बनता है अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर × 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला बनता है बटा अल्फ़ा बीटा। तो ये ऐसा आ गया हमारा, इसकी वैल्यू 3 3 9 है, यहाँ से हमने लिया 3 से ये लिया 3 3 9, और ये होंगे 2 × 6 12,
तो 9 मनफी 12 6, तो ये जो है ना वो 12 में से 9 निकालें तो क्या बनता है 3 मनफी 3 बटा 6, इसको काटा पीटी करें तो मनफी 1 बटा 2 बन जाता है। अब पी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा, तो ये वो अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा, तो पी क्या है, अब हम पी निकालते हैं तो पी ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा बीटा से 1 बन जाएगा, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये अब हम वैल्यू डालते हैं एक्स स्क्र मनफी एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्र, यहाँ हमने मनफी 1 बटा 2 जो निकाला है ये पुटअप करना है ये वाला, तो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये आ जाएगा मनफी 1 बटा 2 एक्स तो प्लस 1 हमारा ये निकला है ये, तो ये इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्र प्लस x जमा 2, ये हमारी कोई नई इक्वेशन। अब 2e वो न्यू रूट्स हैं अल्फ़ा जमा बीटा, अब नए रूट्स दे दिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो रही है 1 और अल्फ़ा जमा 1 और बीटा, ये जो है ना दूसरा रूट्स है, यानी ये एक रूट ये है वो रूट्स ये है, तो वो जो है ना ये दूसरा रूट दे दिया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड दिया गया है अल्फ़ा बीटा ये 3 है, अब प्लस का सम का ये है और प्रोडक्ट का ये 6 है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्र मनफी एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। तो अब ये हम इसको हल करते हैं, ये एक रूट है इसको जमा देते हैं, तो ये अल्फ़ा जमा बीटा बटा अल्फ़ा जमा, और ये इसकी वैल्यू हमने बार डाली 3 जमा 3 बटा 6, ये हमें ये दी गई वैल्यू, यहाँ से वैल्यू दी है, तो हमारा ये इसको हल करें तो बन गया एस इज इक्वल 7 बटा 2 बनते हैं। अब हल करके देख लें, कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका हल करने का तरीका होता है, तो आप वहाँ से निकाल लें आपको 7 बटा 2 मिल जाएगा, और प्रोडक्ट आ गया हमारा वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, अल्फ़ा जमा बीटा ज़र 1 और अल्फ़ा जमा 1 और बीटा, तो ये इसको देखें ये अल्फ़ा जमा बीटा, तो ये आ गया बीटा अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा जमा बीटा, ये एलसीएम लेकर हमने किया, तो ये आ गया इसका वो, अगर आप देखें ये 3 आता है और ये 3 बटा 6, ये सारा का ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जवाब आता है 9 बटा 6, तो काटा पीटी करके 3 बटा 2 हो जाता है, तो यानी पी की वैल्यू 3 बटा 2 हो गई। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो एक्स स्क्र मनफी 7 बटा 2 एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी का यहाँ वो की वजह से यहाँ माइनस आ रहा है, जो कि यहाँ माइनस है, तो ये वो बाद में फुली माइनस बन जाना है, जमा 3 बटा 2 यहाँ से आ लिया हमने 3 बटा 2, ये 0। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्र मनफी 2 इससे कट जाएगा 7x हो गया, और ये 2 कट जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ये सवाल हल का हो गया। अब हम 3 नंबर सवाल करते हैं। कुछ थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ता है, तो आप अपने तौर पर कापी पर लिखें, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत ज़रूरी है। तो कईयों के प्रोग्राम चल रहे थे वीडियो के, तो वो बीच में हम सुस्त करके बोरियत नहीं पैदा करना चाहते। ये अब नई इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, रूट्स में नई मसावात बनाए। अब उसी तरह से न्यू रूट्स जो दिए गए अल्फ़ा स्क्र बीटा स्क्र है, तो ये अल्फ़ा जहाँ बीटा एंड अल्फ़ा बीटा ये पी एक्स के 0 होते, इसके रूट्स क्या निकलते हैं, ये पी बटा 1 निकलेगा, पी बटा ए, तो ये माइनस का होता है, जैसे माइनस सी वो माइनस बी बटा ए होता है, तो ये बी जो है ना ये माइनस की नुमाइंदी माइनस बी बटा ए स्टैंडर्ड है, तो ये एक निशानदेही नहीं होगी। इस तरह से क्यू बटा 1 ये वो दूसरा निकलेगा प्लस वो इसका अल्फ़ा बीटा का, तो ये इसको हम आइंदा मनफी पी समझेंगे, इसको प्लस क्यू समझेंगे। ये हमारा फार्मूला एक्स स्क्र मनफी एस एक्स जमा पी सी। तो अब हम सम लेते हैं, सम निकला अल्फ़ा स्क्र जमा बीटा स्क्र, इनका से टोटल लेंगे, तो ये उसी तरह से हमने अल्फ़ा जमा बीटा स्क्र लेकर मनफी 2 अल्फ़ा। दरअसल इसका इस तरीके से जवाब नहीं निकल सकता, तो हमने ये तरीका अडाप्ट किया कि अल्फ़ा जमा बीटा स्क्र तो मनफी 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमने स्टैंडर्ड बनाया, तो आ गया यहाँ। अब हमने इसकी वैल्यू पुटअप की है, मैंने पहले बताया था मनफी पी पुटअप करेंगे इसके तहत है, तो मनफी पी स्क्र मनफी इसकी वैल्यू 2q, ये 2 अल्फ़ा बीटा की 2q, तो ये हमारा एस निकले पी स्क्र मनफी 2q। इसको हल करें पी मनफी पी का स्क्र पी स्क्र ही होता है मनफी 2q।
और पी आ गया, प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये अब वो प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो टोटल ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिया है। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रकम पुट अप करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, तो सम क्या निकला, ये निकला सम, यहाँ से हमने ये लिया सम, ई स्क्वायर में 2q, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दी, बार माइनस होता है तो अभी ऐसे ही रहेंगे। जमा इसको जो क्यू स्क्वायर है ये हमारी स्टैंडर्ड 3b का वही क्वेश्चन हमारी दी गई है, अल्फ़ा बटा बीटा बीटा बटा अल्फ़ा। ये नए हमने रूट्स दिए, पुराने रूट्स अल्फ़ा बीटा थे। अल्फ़ा जमा बीटा रूट्स का ये जो है ना अल्फ़ा बीटा के एक्स स्क्वायर का ये निकलते हैं, वो जो पीछे दिए वो उसके जवाब वही हैं, स्टैंडर्ड के वही हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, ये 0। तो ये अब हम ये इनका टोटल सम करेंगे, अल्फ़ा बीटा जमा बीटा अल्फ़ा। तो ये आ गया जी हमारा अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया, अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर। तो ये वही उसी तरीके से हमने अल्फ़ा जमा बीटा का स्क्वायर लिया, -2 अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा। अब ये हमारा इसकी वैल्यू है हमारी टी स्क्वायर मनफी पी स्क्वायर, जो बाद में मनफी पी का स्क्वायर बना पी स्क्वायर हो जाती है, -2q ये बन जाती है क्यू बटा क्यू। तो और हमारा वो प्रोडक्ट बन गया वो अल्फ़ा बीटा बटा बीटा अल्फ़ा। ये तो वो निकलता है, ये 1 हो जाता है। तो हमारा स्टैंडर्ड ये आ गया एक्स स्क्वायर मनफी पी स्क्वायर में 2q बटा क्यू एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 का जवाब है। तो ये और हमारी ये बन गई, ये क्वेश्चन बन गई, इसको हमने q से तकसीम किया, q से तकसीम है, ये q कट जाएगा, क्यू स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर मनफी 2q बटा एक्स जमा क्यू = 0। माफ़ करना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही होगी, लेकिन काम करना ज़रूरी है, इसको भुगताना ज़रूरी है। गलती से इसके ऊपर टाइटल नहीं लिख सके, इसको ऐसे ही समझ लें, ये पेज नंबर 2 है, मिसिंग हो गया है, इसको ऐसे ही समझ लें। इफ न्यू रूट्स आर अल्फ़ा बटा बीटा बीटा बटा अल्फ़ा, वही चीज़ है, उसी को दोहराया गया है और कुछ भी नहीं, एक कॉपी करके पेस्ट किया गया। तो अब इनका यहाँ सम आएगा प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जमा बीटा अल्फ़ा। तो ये क्या आया, अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा बीटा। ये हमारा ये एलसीएम लिया, ये इसको हल किया तो ये आ जाता है। तो ये इसको हमने आगे एब्रीविएट किया, आगे वो डिस्कस किया। ये बेसिकली अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का, तो नीचे फिर वो डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पी स्क्वायर में 2q बटा क्यू निकला, और प्रोडक्ट निकला अल्फ़ा बीटा बटा बीटा अल्फ़ा। तो ये कट गया और ये भी कट गया, ये क्या आ गया। तो इक्वेशन हमारी निकली एक्स स्क्वायर में पी स्क्वायर में 2q बटा क्यू जमा 1 = 0। तो अब q के साथ हमने मल्टी किया, तो q एक्स स्क्वायर में पी स्क्वायर में 2q एक्स प्लस क्यू = 0। तो ये हमारा जवाब आ गया। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ। जो ये हमारा वो जो है ना वो एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो ये अब आपसे गुजारिश है बच्चों से कि ये इसको सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में घंटी वाले निशान को दबा दिया करें, ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल जाए। क्योंकि ये बच्चों ने प्रैक्टिस करनी होती है, मशक करनी होती है। मैथ बेसिकली बड़ा मुश्किल है सब्जेक्ट है। ये मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा सप्लियाँ मैथ और इंग्लिश में आती हैं। इंग्लिश भी समझना मुश्किल है, ये गोरों की ज़ुबान है, गारबल की ज़ुबान है, इसकी ग्रामर बड़ी मुश्किल है। तो मैथ की भी इसी तरह से बड़ी मुश्किल है। ये हिंसों का सारा खेल है, अल्फ़ाबेट्स का खेल है। थैंक यू वेरी मच।